हेलो मम्मा। अच्छा मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ यार। सलोनी तू जाना वापस, थोड़ा फिर से कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइटर वर्ल्ड। आज की वीडियो में बात करते हैं विकी कौशल के बारे में। बात तब की है कि जब एक छोटे से शहर का लड़का अपने बड़े बड़े ख्वाब लेकर अपने कैरियर की शुरुआत करने के लिए एक बड़े शहर में आता है तो इसकी लाइफ में कई सारे ट्विस्ट आते हैं और विकी कौशल की इस कहानी से पता लगता है कि कब, कैसे और कितनी मुश्किलों से गुजरकर इंसान कामयाबियों तक आ पहुंचता है। विकी कौशल, जिसका पूरा नाम विकास कौशल है, और विकी ने 1988 में गुजरात में जन्म लिया था। विकी ने अपने स्कूल का स्टार्ट गुजरात से ही किया था और आगे की आने वाली एजुकेशन सारी दिल्ली से हासिल की थी। विकी ने बॉलीवुड ज्वाइन करने से पहले कई छोटे बड़े काम किए, मगर विकी अब इंडियन सिनेमा के एक बहुत बड़े और टैलेंटेड एक्टर बन चुके हैं। और विकी एक टैलेंटेड एक्टर कैसे बने हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। विकी कौशल ने अपने कैरियर का स्टार्ट एज असिस्टेंट डायरेक्टर किया। विकी के फादर श्याम कौशल फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्शन डायरेक्टर हैं। श्याम कौशल ने काफ़ी सारी फेमस मूवीज़ में एज अ एक्शन डायरेक्टर काम किया और ओम शांति ओम, जिसमें डंकी, शक्तिमान, क्रिश, हम दिल दे चुके सनम जैसी फेमस मूवीज शामिल हैं। विकी कौशल ने 2009 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर एक अकेडमी में एक्टिंग सीखना स्टार्ट कर दी थी और अपनी एक्टिंग स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए विकी ने नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप को भी ज्वाइन किया, जहां विकी ने ज़्यादातर बैक स्टेज को ही हैंडल किया था। और 2 साल विकी कौशल ने काम सीखने पर लगाए और साथ साथ काफ़ी सारे ऑडिशंस भी दिए थे, मगर विकी को कोई खास काम नहीं मिला था। और फिर विकी कौशल ने 2011 में लाल पेंसिल नाम के एक प्ले में पहली दफ़ा एक्टिंग की और गैंग ऑफ वासेपुर में विकी कौशल ने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और फिर लव शो द चिकन खुराना में 2012 में इस फिल्म में विकी कौशल ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था। फिर 2013 में विकी ने 1-2 छोटे बड़े और रोल प्ले किए थे और इसके बाद 2015 में मुंबई वेलवेट में विकी कौशल ने एक छोटा सा रोल किया था, जिसमें विकी की एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। फिर विकी ने एज अ लीड एक्टर मसान नामी ड्रामा फिल्म में काम किया था और 2015 में ही विकी कौशल ने राजकुमार राव के रोल के लिए ऑडिशन दिया था और विकी को तब ही मसान नाम की मेन लीड के रोल पर कास्ट कर लिया गया था। इस फिल्म का एक फेमस सीन और डायलॉग, ये दुख काहे खत्म नहीं होता, इस सीन के दौरान विकी कौशल सचमुच में रो पड़े थे। और इस सीन में विकी ने ड्रिंक कर रहे थे, तो इस सीन को रियल दिखाने के लिए विकी ने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा शराब पी थी। फिल्म इतनी पसंद की गई थी कि इस फिल्म को 2 अवार्ड्स भी मिले थे और विकी कौशल को डिफरेंट अवार्ड शो में 4 अवार्ड्स मिले थे इस फिल्म की वजह से, क्योंकि विकी की एक्टिंग को इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। मगर इस फिल्म का 8 करोड़ रुपए का बजट था। इस फिल्म ने 525 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, मगर फिर भी एक्टिंग की वजह से पसंद की गई थी और अवार्ड्स दिए गए थे इस फिल्म को। फिर 2016 में विकी ने जुबान नाम की एक फिल्म की थी। इस फिल्म की एक्टिंग के लिए विकी ने बेहद मेहनत की थी, मगर ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी। और फिर 2016 में विकी कौशल ने रमन राघव 2.0 के नाम से फिल्म की थी और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी। इस फिल्म को विकी कौशल ने करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की थी और इस फिल्म का बजट 3.5 करोड़ रुपये था, मगर कलेक्शन 60 करोड़ रुपये रही थी, इसीलिए फिल्म सुपर हिट रही थी। और फिर 2018 में इंडिया की पहली फिल्म जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी, लव पर स्क्वेयर फुट, और ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला था। और फिर 2018 में विकी ने राजी फिल्म की आलिया भट्ट के साथ काम किया और इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये हिट रही थी। इसी तरह विकी के कैरियर को बूस्ट मिला और विकी के छोटे छोटे रोल से आलिया भट्ट के साथ काम करने का विकी को मौका मिल गया था। इसके बाद विकी ने कियारा आडवाणी के साथ नेटफ्लिक्स की एक मूवी लव स्टोरीज में भी काम किया और ये फिल्म भी 2018 में आई थी। और इसी साल 2018 में विकी के कैरियर को बूस्ट देने वाली फिल्म संजू में भी विकी ने रणबीर कपूर के साथ काम किया था और इस फिल्म में विकी ने संजय दत्त के दोस्त का रोल प्ले किया था, तो विकी की इस एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म के लिए विकी को डिफरेंट अवार्ड शोज में 4 अवार्ड भी दिए गए थे। फिर मन मर्जियाँ नाम की फिल्म भी विकी ने 2018 में ही की थी। ये एक अच्छी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म भी हिट रही थी। तो विकी कौशल ने एक साल में यानी 2018 में कई सारी मूवीज़ में काम किया और ये सब मूवीज़ तकरीबन सुपर हिट रही थी और विकी के कैरियर को हाइट देने वाली मूवी साबित हुई थी। फिर 2019 में विकी कौशल ने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक नाम की फिल्म की थी, जिसमें विकी ने अपने कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और इस रोल को बहुत मेहनत से प्ले किया था और अपना वजन भी बढ़ाया था और 5 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी और इसके अलावा इस मूवी के करने के लिए और भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स ली थी। फिर ये फिल्म विकी कौशल को अपने कैरियर का पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दे चुकी है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। विकी ने अब कुछ इसके बाद म्यूजिक एल्बम्स में भी काम किया था जो कि सुपर हिट रहे थे और फिर इसके बाद 2021 में विकी कौशल ने बॉलीवुड की फेमस और खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ शादी की। इस शादी के काफ़ी अरसा धूम भी रही थी। विकी के करियर को ये शादी आसमानों तक लेकर चली गई थी।
कुछ लोग अगर विकी को नहीं जानते तो इस शादी के बाद से वो कैटरीना कैफ की वजह से विकी कौशल को और ज़्यादा जानने लग गए थे। विकी और कैटरीना एक खूबसूरत कपल और फेमस कपल माने जाते हैं और काफ़ी सारे लोग इनके कपल के फ़ैन भी हैं और इनको पसंद भी करते हैं, मगर वहीं काफ़ी सारे फैंस को ये कपल नहीं भी पसंद आया था और कैटरीना से शादी के बाद विकी कौशल को और ज़्यादा लोग जानने लग गए थे। विकी कौशल ने फिर 2021 में भूत नाम की फिल्म की थी और 2021 में ही विकी कौशल ने अपने कैरियर की द बेस्ट मूवी की थी जिसमें सरदार उधम का रोल प्ले किया था विकी कौशल ने और इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म को तकरीबन 18 अवार्ड्स भी मिले थे जिसमें 5 नेशनल फिल्म के अवार्ड्स थे और 9 फिल्म फेयर के अवार्ड्स थे और विकी कौशल को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। 2022 में विकी कौशल ने गोविंदा नाम है मेरा की फिल्म की थी और इस फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा हिट रहे थे और फिल्म भी पसंद की गई थी। फिर 2023 में भी विकी कौशल ने कुछ मूवीज़ की थी जिसमें सारा अली खान के साथ ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म की थी। ये फिल्म इसके सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा हिट रहे थे। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा जैसा सॉन्ग, इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे पसंद किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। फिर इसके बाद सैम बहादुर फिल्म में भी विकी कौशल ने काम किया था और विकी की एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और फिल्म डंकी में भी विकी कौशल नज़र आए थे और हमेशा की तरह पसंद किए गए थे। अब 2024 में मेरे महबूब, मेरे सनम और छवा जैसी फिल्मों में विकी कौशल काम कर रहे हैं और फिर 2024 की ही सुपरहिट फिल्म बैड न्यूज़ में विकी कौशल ने काम किया। इस फिल्म में भी विकी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। फिर सैम बहादुर फिल्म में भी विकी कौशल ने काम किया और विकी की एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और फिल्म डंकी में भी विकी नज़र आए थे और हमेशा की तरह विकी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। अब 2024 में मेरे महबूब, मेरे सनम और छवा नाम की फिल्म में भी काम किया और फिर 2024 की सुपरहिट फिल्म बैड न्यूज़ में भी विकी कौशल ने ही काम किया और इस फिल्म में विकी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और ये फिल्म भी सुपरहिट रही थी। ऐसे ही तो नहीं, बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ने विकी कौशल से शादी की। विकी में कुछ तो ऐसा है कर दिखाने वाला, तभी तो कैटरीना कैफ के साथ आज ये हमें नजर आते हैं। इन्हीं सारी मेहनतों की वजह से ही तो कैटरीना कैफ ने विकी कौशल पर अपना दिल हार दिया और विकी कौशल की कैरियर की ये कहानी है। कहाँ एक छोटे से चौल में जन्म लेने वाला लड़का इतनी मेहनत कर आज बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा बन चुका है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा।